इसलिए इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्व एक 15 अगस्त है और एक 26 जनवरी है। इसको राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है और इसको हिंदू मुस्लिम सभी लोग मनाते हैं। अभी हम लोग जो पढ़े हैं इसके सामने राष्ट्रगान, ये भारत के संविधान में वर्णित है कि जहाँ जहाँ सरकारी संस्थान है या प्राइवेट भी है, कोई अभी अगर अपना संस्थान चलाता है तो इस झंडा को फहराएंगे। ये जीत का प्रतीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो इस झंडा का कलर तय किया गया। इस झंडा के रंग का भी कुछ न कुछ महत्व है और उस कलर के हिसाब से इसको कलर दिया गया और इस झंडा को फहराया गया कि आज हमारा देश आज़ाद हो गया। तो देश हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और उस समय अंग्रेज का यहाँ शासन था। यहाँ जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे वो अंग्रेज होते थे। यहाँ के लोग छोटे छोटे पद पर काम किया करते थे और अंग्रेज लोग अपने मन से देश को चलाते थे। उसकी जो मर्जी होती थी, यहाँ के पब्लिक की मर्जी का कोई महत्व नहीं था। देश में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और लड़ाई होने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ाद हुआ तो उस समय कोई संविधान नहीं था। अंग्रेज अपने हिसाब से देश को चलाते थे, कोई नियम कानून नहीं था। तो यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के महत्वपूर्ण नेता थे, शिखर के नेता थे, बड़े बड़े नेता, उन लोगों ने तय किया कि देश में बहुत विषमता है, बहुत ऊंच नीच है, बहुत छुआछूत है, कोई बहुत संपत्ति वाला है, कोई बहुत गरीब है, किसी को रोजगार नहीं है, किसी को रोजगार का ठिकाना नहीं है, किसी को संपत्ति का ठिकाना नहीं है, कोई भूखे मर रहा है। तो ऐसे स्थिति में देश को एक समान पटरी पर लेकर के चलने के लिए देश का एक नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए और उस कानून के दायरे में हमारा देश चलेगा। उसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ। देश जब आज़ाद हो गया, अंतरिम सरकार थी उस समय कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंतरिम सरकार में एक कमेटी का गठन हुआ कि भाई एक कमेटी गठित हो और एक नियम बनाए, एक कानून बनाए। उस कानून के दायरे में हिंदुस्तान में बसने वाले सभी जाति समाज के लोग उस कानून के दायरे में काम करेंगे। तो उस कमेटी का गठन हुआ। उसके प्रारूप समिति के जो सबसे बड़े नेता थे, जिनका नाम अभी नहीं लिया गया है, शायद लिया भी गया होगा, उसका नाम था भीमराव अंबेडकर, जो चमार जाति से आते हैं। और वही प्रारूप समिति के मेंबर हुए जो आज संविधान में, कोर्ट अदालत में, हमारे स्कूल में, हमारे गांव में, समाज में जो नियम कानून है, जिस कानून का फॉलो यहाँ बसने वाले सारे लोग करते हैं, उस कानून की किताब को तैयार किया गया। आज उस कानून की किताब का वजन 13 किलो है। उसमें जो पेज है, उस किताब का जब वजन करते हैं तो उस किताब का वजन 13 किलो है। 13 किलो का वो संविधान है जो तैयार हुआ और आज हम जो काम करते हैं वो हर काम का वर्णन उस किताब में वर्णित है। और 1947 से पहले जो लोग जिंदा थे उन लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान किस तरह जिल्लत की जिंदगी में लोग जी रहे थे और आज 1947 के बाद आज हिंदुस्तान का क्या रूपरेखा है। पहले हम लोग को चलने के लिए सड़कें नहीं थी। अंग्रेज लोग जो है विद्यालय नहीं बनाते थे यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए, सड़कें नहीं बनाते थे यहाँ के लोगों को चलने के लिए, रेडियो नहीं चलने देते थे, अखबार नहीं चलने दिया जाता था कि यहाँ के लोग पढ़ेगा लिखेगा जागरूक हो जाएगा। लेकिन देश की आज़ादी के बाद हमारे नेता लोगों ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के दायरे में आज हमारा देश दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ तरक्की करते जा रहा है। और आज इतनी आबादी होने के बाद भी हर एक आदमी के पास पूरा धन संपत्ति है, खाने पीने का सारा सामान है, आने जाने का सारा सुविधा है। ये हमारे देश की आज़ादी का प्रतिफल है। इस आज़ादी में हमारे देश में बसने वाले जितने लोग थे सब लोगों ने सहयोग किया। लेकिन आज कुछ राजनीतिक पार्टी है जो कुछ समाज को ऊपर उठा करके ले जा रही है और कुछ समाज को नीचे दबाने का काम कर रही है। तो उसके लिए आपको उठना होगा, आपको जागरूक होना होगा, आपको पढ़ना लिखना होगा ताकि उस संविधान की किताब को आप भी पढ़ें और उस संविधान में जो आपको हक अधिकार दिया गया है उस हक अधिकार को आपके बच्चे को भी वह हक अधिकार मिले। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपके हक अधिकार का हनन आज भी हो रहा है और आने वाले जो आपके वंश होंगे, आपका जो नस्ल होगा, वो भी उसका अधिकार उसको नहीं मिल पाएगा। तो संविधान ने जो आपको अधिकार दिया वो बहुत अच्छा अधिकार दिया है। आपका बेटा भी पढ़ लिख करके कलेक्टर बन सकता है, आपका बेटा भी पढ़ लिख करके एसपी, आईजी, डीआईजी बन सकता है। इस देश के बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता है आज कहलाते हैं, उस पोस्ट पर भी आपका लड़का जा सकता है।